हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विजी के क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? आशा है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छा बिंदास जबरदस्त कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। ये फर्स्ट क्लास होने, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से कहें, बिल्कुल जो बिंदु स्टार्ट होता है वहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल शब्द है, पॉलिटी शब्द है, ये कहाँ से लिया गया, कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपीएसआई हो, जो भी आपके आगामी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये टॉपिक जो है, जितने भी इस टॉपिक से संबंधित क्लासें होंगी, सभी आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है सभी क्लासों को अटेंड करेंगे और सभी क्लासों में जो भी लिखाया जाए, जो भी समझाया जाए, आप उनको जो है नोट करते हुए चलेंगे, अपने हाथों से अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर देखना हमारा पढ़ाया वो कितना फंसता है, कितना नहीं फंसता है, कितना एग्जाम में आता है, कितना नहीं आता है, फिर आप लोग बाद में बताना है। ठीक है, और ये क्लास आपको अब से जो है डेली मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी पॉलिटी में चार शब्द बहुत ही मायने रखते हैं, चार वर्ड जो हैं बहुत ही मायने रखते हैं। वो चार वर्ड जो है पूरी पॉलिटी को अपने शिकंजे में कसे हुए। कौन कौन से शब्द हैं? पहला तो है पॉलिटी, और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा है पॉलिटिक्स, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, इसमें जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स, इसमें क्या अंतर है? अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, पहले हम लोग इन वर्डों का वर्णन करेंगे, इसके बाद इससे संबंधित बनने वाले सभी तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे राज्य के तत्व क्या है। आप लोग बने रहिएगा स्टार्ट से एंड तक, फिर देखना, फिर क्लास के एंड में कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी रही, मजा आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो चार वर्ड हमने आपको बताए हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस किस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है? देखिए, इसमें आपको जो है इन तीन वर्डों में कोई समानता दिख रही होगी, जिसमें इसमें जो शब्द दिया गया है पॉली, ये सेम है। कितना वर्ड सेम है? जो पॉली वर्ड दिया गया है, ये इसमें इन तीनों में क्या है, समानता दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। यानी पॉलिसिस का मतलब होता है नगर या राज्य। ठीक है, तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है? भारतीय या किसी देश की राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक है, और इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस होती है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। ये क्या है? राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसका इसमें क्या काम है? तो आप लोग बने रहिएगा, सभी पॉइंटों को जानेंगे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। अब आप कहोगे विज्ञान का पॉलिटिक्स में क्या काम है? तो ये काम है, अभी पता लगेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, हमारी पॉलिटी में राजनीति का ये तो काम है। ठीक है, पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में पॉलिटी, जो पॉलिटिक्स है, ये अच्छे से की जाती है। राजनीति बहुत कायदे से की जाती है, कभी किसी आधार पर, कभी किसी आधार पर। ठीक है, और नेक्स्ट बचता है हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। क्या है? संविधान।
इतना क्लियर हो गया। और ये हम लोगों के लिए 4 वर्ड आवश्यक क्यों है, इन्हें हम लोग क्यों जानेंगे। यहां से प्रश्न बनते हैं। अब किस प्रकार बनते हैं ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया इन 3 वर्डों में जो है आपको कुछ वर्ड जो है सेम दिख रहे होंगे या सियानु दिख रहे हैं। ठीक है, कौन से दिख रहे हैं हमने आपको बताया। इसमें जो पॉलिश शब्द है या इसको पॉलिश कह सकते हैं, ठीक है, ये इन तीनों में सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन तीनों में सेम दिख रहा है। और इसका अर्थ होता है नगर या राज्य। क्या होता है, नगर या राज्य बोलेंगे, शहर या राज्य बोल देंगे। ठीक है, शहर या शहर राज्य, या बोल देंगे इसको नगर राज्य। क्या बोल देंगे, नगर राज्य बोल देंगे। ठीक है, यानी कि सिटी स्टेट। क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या है, सिटी, यहां सी बनेगी। ओके, कोई नहीं, सिटी स्टेट। इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां पर पॉइंट आया है नगर राज्य या शहर राज्य या नगर राज्य। अब इसमें हम लोग जानेंगे जो राज्य है ये किस प्रकार बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, राज्य का गठन कैसे हुआ है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पॉलिस का मतलब आप लोग समझे क्या होता है, शहर राज्य या नगर राज्य, इसको बोलते हैं सिटी स्टेट। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो देखिएगा जब राज्य का निर्माण होगा यानी कि विश्व में, संसार में, वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आई होगी, क्या सीधे सीधे राज्य आया होगा, सीधे सीधे देश बन गया हो गया। भारत है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये सीधे सीधे देश बन गए? नहीं, सीधे देश नहीं बने हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आई, मनुष्य आए, मनुष्य यानी जनसंख्या आई। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव आए, जीव यानी मनुष्य आए। क्या आए, मनुष्य आए, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर क्या हुई, जनसंख्या हुई, जनसंख्या। पृथ्वी पर पहले क्या आई, जनसंख्या आई। ठीक है, अब देखिएगा ये जनसंख्या पहले एक ही व्यक्ति आया होगा, ना कि एकदम बहुत सारे व्यक्ति आए होंगे, ये भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब एक व्यक्ति से ही धीरे 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 जनसंख्या में क्या हुआ, विस्तार होता गया। पहले एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे क्या हुआ, इनमें विस्तार होता गया। इनमें क्या हुआ, फैलाव होता गया, ये फैलने लगे। यानी कि जनसंख्या ने क्या किया, अपना एक क्षेत्रफल बनाया, अपनी एक एरिया बनाई। तो जनसंख्या के बाद क्या आता है, तो जनसंख्या से क्या बना, जनसंख्या से बना जाके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब इनमें फैलाव आया, यानी जो इनके जीवन की जो जगह, जीवन व्यतीत करने की जो जगह, से क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल ही तो बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, इसकी जो एरिया, इसी को तो हम लोग कवर करते हैं, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, तो जनसंख्या से धीरे धीरे जनसंख्या ने क्या किया, अपना क्षेत्रफल कवर किया। ठीक है, अब क्षेत्रफल जब कवर किया, जब बहुत सारी जनसंख्या हो गई है, तो इन जनसंख्या में क्या हुआ, आपस में झगड़ा होने लगा। चाहे क्षेत्रफल के, चाहे अब रहने के, आबादी के आधार पर मान लो, किसी भी बेस में मान लो, इनमें क्या होने लगा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। ठीक है, तो इन झगड़ा को सुलझाने के लिए जो जनसंख्या थी, इसने अपनी एक क्या चुनी, सरकार चुनी। किसने, इस जनसंख्या ने क्या चुना, इस जनसंख्या ने जो है एक सरकार चुनी।
समझते रहना है, अंत तक समझना, तब पॉइंट क्लियर होगा। क्या चुनी जनसंख्या ने? जनसंख्या ने या कहे इसने क्षेत्रफल ने क्या है, जनसंख्या से क्या बना? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ने क्या? एक सरकार चुनी। और सरकार ने क्या कहा? कौन से नियम लागू किए? सरकार ने कहा कि हमारे देश के, यानी चाहे हमारा इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे अमेरिका हो, कोई भी, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, XYZ कोई भी जगह हो, ठीक है, सब अपने लिए क्या है? फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं, यस या नो? चाहते हैं ना? तो हाँ, तो सरकार ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग क्या होंगे? आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो इसमें एक शब्द और आया, क्या? संप्रभुता। क्या आया? संप्रभुता। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? अब देखिए, कहोगे कि इसमें इनका, हमारे पॉलिटी में इनका क्या काम है? इन चारों का क्या काम है? जी हाँ। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि राज्य के प्रमुख कितने तत्व होते हैं? तो ध्यान देना है, जनसंख्या से क्षेत्रफल, क्षेत्र से सरकार, सरकार से संप्रभुता, इन सभी को मिलाकर एक राज्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पहले आती जनसंख्या, जनसंख्या से बनता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से बनाई जाती है सरकार, और सरकार से क्या होता है? सरकार नियम बनाती, कानून बनाती, सबको स्वतंत्र रहने का आदेश देती है। तो इन चारों से किसका निर्माण हुआ? तो इन चारों से जो है एक राज्य का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एक राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, इन चारों से क्या हुआ? राज्य का निर्माण हुआ। पहले राज्य हुआ करते थे, ठीक है, राजा रजवाड़ों के समय राज्य ही हुआ करते थे। पहले जो है किसी देश में बंटवारा नहीं था, पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जैसे हमारा ये देश है, इसमें भी बहुत सारी रियासतें थी। रियासतों का मतलब ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के टोटल कितने तत्व होते हैं, तो यही क्या है? पॉलिटी, ये पॉलिसी समझ में आया? क्या है पॉलिटी? नगर राज्य। नगर, पॉलिस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? पॉलिस शब्द का निर्माण 4 वर्डों से हुआ है। जनसंख्या से, फिर उसके बाद क्षेत्रफल से, फिर उसके बाद सरकार से, फिर उसके बाद संप्रभुता से। इन चारों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? तो इन चारों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, जनसंख्या आप लोग जानते ही है क्या होती है, कि जहां एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, क्या एकत्रित होते हैं, जहां इकट्ठे होते हैं, क्या होती है? जनसंख्या होती है। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वह होता है जहां पर व्यक्तियों के रहने की जगह जो होती है, जीवन व्यतीत करने की जगह जो होती है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और देखिए, सरकार क्या होती है? सरकार जनसंख्या द्वारा चुनी गई शक्ति को सरकार कहा जाता है। सरकार अपने आप बनकर तैयार नहीं होती है, सरकार को हम लोग ही चुनते हैं। आप सरकार हो सकते हैं, कोई अन्य सरकार हो सकती है, हम सरकार बन सकते हैं, XYZ कोई भी सरकार बन सकता है। जनसंख्या जिसको चुन ले, हमारे देश के नागरिक जिसको चुन ले, वही क्या होती है? सरकार होती है। क्लियर हो गया? चलिए, और संप्रभुता क्या है? संप्रभुता आप लोग समझ रहे हो, वह स्थान जहां जनसंख्या अपने आंतरिक तथा बाहरी निर्माण लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे संप्रभुता कहते हैं। चाहे अपने देश की जनसंख्या मान लो, चाहे अपने देश के नागरिक जो हैं, अपने देश के आंतरिक और बाह्य जो निर्णय होते हैं, उनको लेने के लिए अगर स्वतंत्र है, हम लोग तो वैसे भी स्वतंत्र है, हमारे देश का संविधान जो इस प्रकार का है। ठीक है, तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, अपने आप से उचित निर्णय ले सकते हैं,
अनुचित निर्णय नहीं ले सकते हैं, उचित निर्णय ले सकते हैं, उसी को क्या कहा गया है, संप्रभुता कहा गया है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, बहुत अच्छे जी। तो ये चार तत्व जो है, पॉइंट यहां पर बना लीजिएगा। राज्य का निर्माण प्रमुख चार तत्वों से होता है। छोटा सा पॉइंट बनेगा, राज्य का निर्माण प्रमुख चार तत्वों से होता है। किससे होता है? प्रमुख चार तत्वों से होता है। तत्व कौन कौन से हैं तो आप लोग जान ही गए हो। सबसे पहले किसका? जनसंख्या। जनसंख्या से क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से क्या? सरकार। और सरकार से क्या? संप्रभुता। क्लियर हो गया? यही क्या है? यही राज्य के प्रमुख तत्व हैं। इन्हीं से किसका निर्माण होता है? एक राज्य का निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया है? चलिए, बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपने इतना तो जान लिया है, अभी आपने सिर्फ एक पॉइंट जाना है। कौन सा? नगर या राज्य। अभी आपने इतना क्लियर कर पाया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? पॉलिटी क्या है। देखिएगा, पॉलिटी जो शब्द है ये राज्य व्यवस्था है। राज्य का निर्माण हम लोगों ने कर लिया। किसका? राज्य का निर्माण हो चुका है। अब राज्य की व्यवस्था के राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम हैं, जो नियम दर्शाए गए वो क्या है? राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है। क्या है? पॉलिटी है। क्लियर है? क्या हो जाएगी ये? यहां नोट कर लीजिएगा। राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम है क्या है? राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले नियम क्या है? राज्य व्यवस्था है। ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर छोटे से पॉइंट में राज्य के नियम या राज्य की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट रहेगा। राज्य व्यवस्था है तो राज्य की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? राज्य की व्यवस्था। राज्य क्या है? राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के निर्माण के बाद इसकी व्यवस्था को देखा गया कि कहाँ कैसा होना चाहिए, कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था, कहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के आधार पर जनसंख्या निवास करती है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं, जिनमें सुधार किया गया है, वो क्या है? राज्य व्यवस्था है। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पॉलिटिकल साइंस क्या है। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम है, जो कार्य हैं, क्या है? राज्य व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद बात आई इसमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान क्या है। इसमें शब्द आ गया क्या? विज्ञान। ठीक है, यानी जहां सिद्धांत दिए जाते हैं। विज्ञान में ही तो वैज्ञानिक लोग ही तो सिद्धांत देते हैं। यानी कि राजनीति करते करते जो सिद्धांत देने लगे क्या है? राजनीति विज्ञान है। ठीक है, यानी कि सिद्धांत का मतलब जो राज्य की व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है और कौन सी व्यवस्था खराब है। इस क्या है कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था खराब है। इसी व्यवस्था को देख रेख करने वाले को क्या कहा गया है? जो देख रेख करते उन्हें, उसी को क्या कहा गया है? राजनीतिक विज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? राजनीतिक विज्ञान कहा गया है। अच्छी या खराब व्यवस्था के बारे में रिसर्च करने की जो योजना है, जो नियम है, उसे क्या कहा गया है? राजनीति विज्ञान कहा गया है। विज्ञान का काम ही होता है रिसर्च करना।
क्या होता है? रिसर्च करना, यानी कि राज्य के व्यवस्था को देखने के लिए, अच्छे या खराब व्यवस्था को चलाने के लिए, यानी खराब व्यवस्था को सही व्यवस्था में जो नियम सर्च किए, जो नियम रिसर्च किए गए हैं, वही क्या है? जिसके द्वारा राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम रिसर्च किए गए हैं, वही क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। विज्ञान का काम ही होता है रिसर्च करना, खोज करना। यस या नो? क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात आती है किसकी? पॉलिटिक्स की, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की। पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान हो गया है। अब बात आती है राजनीति की। राजनीतिक विज्ञान हो गया है। अब बात आती है किसकी? राजनीति की। तो राजनीति जो है भारत में, भारत के नागरिकों में कूट कूट कर भरी है। यस या नो? क्लियर है? क्या है? जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भारत के नागरिकों में जो राजनीति है, कूट कूट कर भरी है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। किसी, देखिए, कोई किसी के नाम पर जनता को नागरिक लड़ा दे रहा है, कोई किसी के नाम पर लड़ा दे रहा, कोई धर्म के नाम पर, कोई समुदाय के नाम पर, कोई जाति के नाम पर एक दूसरे को भिड़ाने में पड़े हैं, सिर्फ अपना लाभ लेने के लिए। और जनता बेचारी आपस में भिड़ी जा रही, उन्हें क्या पता है? ठीक है, तो ये क्या है? राजनीति है, यानी कि लोकतंत्र या राजतंत्र आदि व्यवस्थाओं के अध्ययन को कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। राजनीति क्या है? जहां पर लोक व्यवस्था, जो लोकतंत्र है, जहां राजतंत्र है, इसकी व्यवस्था का जहां अध्ययन कराया जाता है, वह क्या है? राजनीति है, पॉलिटिक्स है। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स, यानी कि हमारा जो देश है संसदनीय है। हमारे देश में संसद बनी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश के नागरिकों में राजनीति जो है कूट कूट कर भरी हुई है। इतना क्लियर हो गया? यस या नो? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतने तो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी संविधान पर। संविधान क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। थोड़ी देर रुकिएगा, 1 मिनट। इसमें इंक दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर आप लोगों को जो है इंक की आवश्यकता है इसमें, तो उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बस 1 सेकेंड रुकिएगा। तो राजनीति, पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आया? कुछ अंतर समझ में आया? क्या है ये? उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसी प्रकार हम लोग जो है पूरी पॉलिटी को, पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है डेली क्लास को अटेंड करें। जितने साथी भी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार जो है, अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, पहले क्लास को पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जाने कि पॉलिटी क्या, पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, पढ़ाते तो सभी लोग हैं, क्या है? पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन इस प्रकार कोई नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल शुरुआत से आते हैं सभी लोग, यानी भारतीय संविधान की बैठक, यानी भारतीय संविधान का निर्माण, बस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से सभी पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा पॉइंट क्या था? संविधान। संविधान क्या है? यानी कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम जहां लिखे जाते हैं, जहां एकत्रित किए जाते हैं, जहां इकट्ठे किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, चलाने के लिए जो नियम एकत्रित किए जाते हैं, जहां नियम लिखे जाते हैं, जिस दस्तावेज में जो नियम लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर है? और इससे अलग आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है।
इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। संविधान क्या है? संविधान क्या है? राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम को, राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम जहां लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राज्य समझ में आ गया होगा कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। ये वर्ड जो है आप लोगों की जानकारी के लिए, हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इन पॉइंटों को क्लियर कर लीजिए। इनमें आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता था, किसमें क्या डिफरेंस है। आप लोग पॉलिटी भी वही समझते थे, पॉलिटिकल साइंस भी वही समझते थे, और पॉलिटिक्स भी वही समझते थे, और संविधान भी वही समझते थे। यानी इन तीनों को आप लोग जो है संविधान में शामिल कर देते थे। यानी ये सभी किसके अंतर्गत आता है? संविधान के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें राजनीति विज्ञान। ठीक है, बनाइएगा आप लोग। क्या है? राजनीति विज्ञान। बना लिया सभी ने? क्या पॉइंट बनाया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इस बिंदु को पढ़ेंगे। दो बिंदु महत्वपूर्ण रहेंगे हम लोगों के लिए। पहला पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ये पॉइंट दो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखिए ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग जितना पढ़ेंगे बेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट रहा आप लोगों का। ठीक है, चलिए इसको मिटा देती हूँ, यानी ये शब्द पर ये वर्ड बने रहने देती हूँ। ठीक है, चलिए तो पॉइंट बनाइएगा। इसमें क्या है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान पढ़ने से पहले हमने आपको पढ़ा है दो शब्द जो हम लोग साथ साथ, बताया कि दो वर्ड जो हम लोग साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। एक वर्ड जो है हो गया पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, और हमारा जो संविधान है आप सभी लोग जानते हो, ये दो प्रकार का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो प्रकार का है। आप सभी लोग जानते हैं क्या है? हमारा जो पॉलिटी है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो प्रकार का है। कैसा है? दो प्रकार का है। एक है लिखित, एक है अलिखित। आप सभी लोग जानते हैं कुछ देशों का जो है संविधान लिखित है, कुछ देशों का संविधान जो है अलिखित है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है? पॉलिटिकल साइंस से क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब होगा लॉज। लॉज मतलब नियम, और नियम किसमें लिखे जाएंगे? तो आप सभी लोग जानते हो जो पॉलिटिकल साइंस के जो नियम होंगे ये किसमें लिखे जाएंगे? संविधान में लिखे जाएंगे। और कहीं कहीं पर लिखे जाते हैं और कहीं कहीं पर इसके जो नियम है नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, कहीं पर जो है जमींदारी प्रथा यानी कि उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथा चलती आती है, प्रथाओं के आधार पर अपने कानून को चलाते हैं, अपने नियमों को चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो हो जाएगी आलिखित। क्लियर है इतना?
तो पहले तो जो है संविधान को दो भागों में बांटेंगे। पहला है लिखित, क्या है, पहला है लिखित, दूसरा है अलिखित। अलिखित, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाडिफाइड, इसको बोलते हैं अनक्वाडिफाइड, इसको बोलते हैं रिटन, इसको बोलते हैं अनरिटन, ठीक है। लिखित यानी क्वाडिफाइड, क्वाडिफाइड, ठीक है। और ये है अनक्वाडिफाइड, अनक्वाडिफाइड, ठीक है। और ये क्या है, ये रिटन है, ये रिटन है, ये अनरिटन है, अनरिटन है, ठीक है। ये लिखित है, ये अलिखित है, क्लियर हो गया। यानी क्वाडिफाइड और अनक्वाडिफाइड, रिटन, अनरिटन, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें किस देश का संविधान जो है लिखित है, किस देश का संविधान जो है लिखित है और किस देश का संविधान जो है अलिखित है, ठीक है। जैसे ले लीजिएगा हमारा जो इंडिया, अपना जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, नेपाल है, इन देशों के ऐसे कुछ जो देश हैं, इन देशों का क्या है, संविधान जो है लिखित है। कैसा है, लिखित है। क्या है, भारत है, अमेरिका है, अमेरिका है, नेपाल है, पाकिस्तान है। मान लीजिएगा इतने एग्जाम्पल के तौर पर ले लेती हूँ, ठीक है। यहीं पर देखिए प्रश्न बनेगा किस देश का संविधान बड़ा है, किसका देश छोटा है, किसका नया है, किसका पुराना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। और अलिखित में, अलिखित में सभी लोग एक ही देश, ज्यादातर देखिएगा एक ही देश को बताते हैं कि किस देश का संविधान जो अलिखित है, वो सभी लोग ब्रिटेन का बता देते हैं। किसका, कि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। लेकिन इसके अलावा अन्य देश भी हैं जिनका जो संविधान अलिखित है। कौन कौन से और बताए जाए तो नोट कर लो। दूसरा है सऊदी अरब, सऊदी अरब। तीसरा है कनाडा, तीसरा कनाडा। चौथा हो जाएगा न्यूजीलैंड। चौथा कौन सा होगा, चौथा होगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया है न्यूजीलैंड। तो देखिएगा अब ऑप्शन में ये देश नहीं देते हैं क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है बढ़ चुका है। हमने आपको बताया इस क्लास से आप लोग जो है एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दे सकते हैं, आरओ का एग्जाम दे सकते हैं। जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं इस क्लास से सभी एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए। लेकिन समय लग रहा है, एक बात बताइएगा, जितना बताया गया आपको क्लास में ही लर्न हो रहा है, ठीक है। चलिए लिखित का मतलब अब देखिएगा, जो हमारा देश है भारत, भारत देश का संविधान जो है सबसे बड़ा है। कैसा है, भारत देश का संविधान जो है सबसे बड़ा है। और अमेरिका का क्या है, अमेरिका का सबसे छोटा। क्या है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, ठीक है। किसका संविधान, अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो अगर इसमें आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें 7 आर्टिकल हैं। कितने, 7 अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद हैं। और नेपाल देश का जो संविधान है सबसे नया संविधान है। नया संविधान किस देश का है, तो ये नेपाल का हो जाएगा। और सबसे पुराने की बात करेंगे तो अमेरिका ही होगा। क्या है, सबसे पुराना,
सबसे पुराना किस देश का संविधान है? तो अमेरिका का सबसे पुराना संविधान हो जाएगा। क्लियर हो गया। लिखित आप लोग समझते हो यानी कि जो चीज आपको लिखित रूप में मिल जाए, जो नियम आपको लिखित रूप में मिल जाए, किसी दस्तावेज में मिल जाए, तो वो क्या है, वो हमारा लिखित संविधान है। यानी जो नियम हमें लिखित रूप में किसी दस्तावेज में मिल जाए, वो क्या हमारा लिखित संविधान है। और जो अलिखित संविधान है, ये कैसे चलता है? देखिएगा, जो अलिखित संविधान है ये प्रथाओं पर चलता है, कि जहां पर प्रथाओं के आधार पर नियम चलते हैं, अलिखित संविधान है। क्या है? जहां पर प्रथाओं के आधार पर, जहां पर प्रथाओं के आधार पर नियम चलते हैं। किसके आधार पर? प्रथाओं के आधार पर नियम चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अलिखित संविधान कहते हैं। वहां पर अलिखित संविधान होता है। जैसे ब्रिटेन ले लीजिएगा, सऊदी अरब ले लीजिएगा, कनाडा ले, न्यूजीलैंड ले लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे अपने घर से देख लीजिएगा, जैसे आपके घर में दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, भाई होंगे, माताजी होंगी, बहनें होंगी। अपने जीवन पर उतार कर संविधान को पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा अलिखित संविधान में क्या होता है कि प्रथाओं के आधार पर चलते हैं, यानी कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कह देते हैं वैसा ही होता है। जैसे हमारे पापा जी ने कहा कि बच्चा ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो बच्चा वैसा ही करेगा। मेरे पिताजी हमसे कह दें कि बिटिया ऐसा नहीं ऐसा करना, ये गलत है, ये ना करना, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसी प्रकार यहाँ का कानून चलता है, इन देशों का कानून चलता है। देखिए, दादाजी ने कुछ कहा, उसको मान लिया गया, तो क्या हो गए? राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जो राज्य व्यवस्था है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। जैसे पहले राजाओं में चलता था कि उसका बेटा ही राजा बनेगा। उसे अगर देखिए किसी राजा के बेटे को राजा बनने की थोड़ा जल्दी हो, तो अपने पिता का सर ही अलग कर देता सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है, तो ये मौर्य काल में अधिक हुआ है। उसने अपने पिता को मारा, उसने अपने पिता को मारा, उसने अपने पिता को मारा। इसलिए उस युग को, उस काल को पितृहंता काल भी कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है? दादा को मान लो, दादा क्या है? दादाजी हो गए राष्ट्रपति, और जो पिताजी ने कहा, पिताजी हो गए प्रधानमंत्री। यानी कि जो पिताजी ने कह दिया, वो जो दादाजी ने कह दिया, वो पिताजी ने मान लिया। जैसे हमारे देश में भी जो राष्ट्रपति कहता है, जो राष्ट्रपति कहता है वही प्रधानमंत्री करता है। अगर राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर ना करे, किसी भी कानून पर अपनी सिग्नेचर ना करे, तो प्रधानमंत्री की ताकत नहीं बनी है कि वो हम अपने देश में लागू कर ले। तो सबसे पहले इसमें किसकी मंजूरी चाहिए होती है? तो सबसे पहले किसी प्रधानमंत्री को किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है। किसकी मंजूरी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की मंजूरी, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर, हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी प्रकार इनके यहाँ होता है, जो पिताजी वही काम कर सकते हैं जो दादाजी कहेंगे। बोलो यस या नो? तो इनका जो कानून है इस प्रकार चलता है, और हमारा कानून जो है इस प्रकार चलता है। इतना क्लियर हो गया? यस या नो? चलिए, अगर इसमें आपको लगता है नोट करने के लिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, और नहीं तो जो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बनता है राजनीति विज्ञान को जानने के लिए। देखिए, जहां पर विज्ञान होगी वहां सिद्धांत जरूर दिए गए होंगे। यस या नो?
तो उन्हीं सिद्धांत देने वाले जो विचारक हैं उनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा पॉलिटी और संविधान। चलिए, लिखित और अलिखित, किस देश का संविधान छोटा है, किसका बड़ा है, किसका नया है, किसका पुराना है, इतने पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। फिर से पॉइंट बनाइएगा, पॉइंट तो बनाना पड़ेगा, इसे भी हटा देते, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। चलिए, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर डाल लेंगे, इसको उठा के पटक देंगे वहीं पर। ठीक है, पटकना ही है, पटकना नहीं, पढ़ना है। ठीक है, चलिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, तो मस्ती करते चलेंगे। तो पॉइंट बनाइएगा, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। देखिए, जिसने राजनीति की होगी, जिसने नियम दिए होंगे, उनके अपने अपने अलग अलग सिद्धांत रहे होंगे या सियालों। तो इन्हीं विचारकों के बारे में जान लेते हैं। राजनीति विचारक में सबसे पहले हम लोग जो है, राजनीति विज्ञान में सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे किसकी? सुकरात की। क्या किसकी करेंगे? सुकरात की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोक्रेट्स या सुक्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? सुकरात की। आप सभी लोगों ने नाम तो इनका सुना होगा, सुकरात। ये एक पॉलिटिक्स थे। ठीक है, अब देखिए इनको यहाँ इसमें क्यों लाया गया है। देखिएगा, हमारे संविधान की शुरुआत अपने, हमारे जो कानून की जो शुरुआत है यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से? इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई। इनसे पहले जो है किसी ने भी राजाओं का विरोध नहीं किया था। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजाओं का विरोध किया, राजाओं की प्रथाओं का विरोध किया। किसने किया है? सुकरात के द्वारा जो है राजाओं की प्रथाओं का विरोध किया गया है। और ये सुकरात जो है, पूछा जाए अगर आप लोगों से, सुकरात जो है कहाँ के निवासी हैं? सुकरात कहाँ का रहने वाला था? सुकरात ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बताना है, जो सुकरात हैं, कौन? जो सुकरात हैं ये ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीक यूनान के रहने वाले थे, यूनान देश के रहने वाले थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे पहले राजाओं का विरोध किसने किया था? तो सुकरात ने सबसे पहले राजाओं का विरोध किया था कि हम ऐसी प्रथा को नहीं अपना पाएंगे। देखिए, राजा सिर्फ अपने भले के लिए हम लोगों से काम कराते थे। देखिए, हमारा देश गुलाम क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ कोई विरोध या कोई नियम नहीं था विरोध करने के लिए। इससे पहले किसी ने भी सोचा भी नहीं था, इसीलिए हम लोग गुलाम थे। हमारे गांव में भी हो जाता है, जो कई लोग, जो बड़े लोग होते हैं, कई छोटे गरीब लोग होते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, गुलामी करते हैं। वो गुलामी किस लिए करते हैं? वो उनका विरोध नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनका अपना, जो अमीर लोग होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये सुकरात जो थे ये एक अनपढ़ व्यक्ति थे। कैसे थे? सुकरात जो है एक अनपढ़ व्यक्ति थे। अब आप लोग कहोगे कि अनपढ़ थे तो इन्होंने विरोध कैसे कर लिया? यही सत्य है। क्या है? सुकरात अनपढ़ व्यक्ति थे। कैसे थे? अनपढ़ थे, अक्षर थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था। अक्षर थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं था।
वैसे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अक्षर थे, इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अब फिर इन्होंने राजाओं का विरोध कैसे किया? लेकिन इन्होंने राजाओं का विरोध किया, इनके एक शिष्य हुआ करते थे, इनके विचारों से एक व्यक्ति परिवर्तित हुए, उनके मन में बदलाव आया। वो व्यक्ति थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। अब यहां से कहानी बनती है, क्रम बनेगा। दूसरे व्यक्ति कौन थे? प्लेटो। प्लेटो जो थे ये पढ़े लिखे थे। अब देखिएगा, जो सुकरात जी थे और प्लेटो जी जो थे, सुकरात जी जो विचार दिया करते थे, जो बताया करते थे, जो अपने विचार लोगों में रखा करते थे, बताते, उनसे कहते थे कि आप लोग राजाओं का विरोध करो, ऐसे नहीं इस तरीके से करो, इनको एक तरीका बताते थे। तो उस तरीके को प्लेटो ने एक किताब में लिखना शुरू किया। कहेंगे कि सुकरात के विचारों को किसने लिखा? तो सुकरात के विचारों को प्लेटो के द्वारा लिखा गया। इनके विचारों के द्वारा एक पुस्तक का निर्माण हुआ। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को लिखते लिखते किताब का जो है निर्माण कर दिया। उस किताब का नाम क्या था, कोई बताएगा? प्लेटो के द्वारा जो किताब लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द रिपब्लिक जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो द रिपब्लिक है इसमें किसके विचार लिखे गए हैं, तो इसमें विचार लिखे गए हैं किसके? सुकरात के। किसके विचार लिखे गए हैं द रिपब्लिक में? तो इसमें लिखे गए विचार जो हैं ये सुकरात के लिखे गए हैं। किसके लिखे गए हैं? द रिपब्लिक लिखी किसके? राइटर प्लेटो है, ध्यान रखना है। और इसमें किसके विचार दर्शाए गए हैं? तो सुकरात के विचार दर्शाए गए हैं। क्लियर हो गया? यस या नो? चलिए अब देखिएगा, इन्होंने जो इनके विचार, सुकरात के विचार थे, प्लेटो ने लिखे, उस पुस्तक का नाम रखा द रिपब्लिक। अब इसका अध्ययन करने के लिए, इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए एक अकेडमी खोल डाली। क्या है? इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए प्लेटो ने एक अकेडमी खोली। उस अकेडमी का नाम था द अकेडमी। किस नाम से खोली? द अकेडमी। अब आपसे पूछा जाए ये किसके द्वारा खोली गई? द अकेडमी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको बताना है जो द अकेडमी है इसकी स्थापना जो है प्लेटो के द्वारा की गई है। और कहाँ की गई है ये भी पॉइंट बनेगा कि द अकेडमी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है जो द अकेडमी है, ये जो है एथेंस में स्थित है। कहाँ है? एथेंस में स्थित है। कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। अब देखिएगा, अकेडमी में कोई एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, 2 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे बच्चों ने अध्ययन किया। कहाँ? द अकेडमी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट आए। उन स्टूडेंटों ने जो है वहां पर अध्ययन किया। वहां से एक स्टूडेंट ऐसा निकला कि उसने इस पुस्तक में जो भी विचार थे, जो भी पढ़ाया गया था, जो भी इसमें लिखा गया था, उसने उसका अध्ययन गहनता से अध्ययन किया। इस अकेडमी से एक विद्यार्थी निकला, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो द रिपब्लिक का अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया। देखिए, प्लेटो ने लिखी विचार थे सुकरात के, अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो अरस्तु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया। यानी कि सुकरात किसके गुरु थे? सुकरात प्लेटो के गुरु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो हो जाएंगे, क्योंकि पुस्तक इनकी है, प्लेटो की। अब पढ़ेंगे, ये जो पढ़ेगा वो विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है, और जो
पढ़ाता है वो आप लोग जानते हो अध्यापक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन्होंने अध्ययन किया किसका, द रिपब्लिक का। तो इन्होंने अध्ययन करते करते एक पुस्तक लिख डाली, इन्होंने भी इनके विचारों को लिखा। देखिए द रिपब्लिक में इनके भी विचार थे और कुछ प्लेटो ने भी तो अपने विचार रखे होंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, द प्लेटो ने भी बताएगा क्या है। तो इनकी एक पुस्तक है द लॉस। कौन सी है, द लॉस। द लॉस पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इन्होंने इसका अध्ययन किया, यहाँ पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम रखा द पॉलिटिक्स। क्या रखा, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स आ गया यहाँ पर पॉलिटिक्स शब्द, यस या नो। सबसे पहले हम लोगों ने पॉली से ही स्टार्ट किया था, तो हम लोग कहाँ आ गए, लौटकर पॉली पर ही आ गए। किसने किस पुस्तक को लिखा है, तो सुकरात के द्वारा जो है, सुकरात के द्वारा द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई, द पॉलिटिक्स लिखी गई। इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑफ थॉट। किसको, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। नोट कर लीजिएगा। किस लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। क्या है, द पॉलिटिक्स। इसीलिए इनको यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का पिता या जनक या पितामह कहा जाता है। क्लियर हो गया, यस या नो। चलिए अब देखिएगा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी द पॉलिटिक्स, और द पॉलिटिक्स का अध्ययन इनके एक शिष्य हुए, इन्हें जिन्हें कहा जाता है विश्व विजेता। कोई बताएगा, विश्व विजेता यानी सिकंदर महान, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनके एक अरस्तु के एक शिष्य हुए, अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। कौन थे, सिकंदर महान। ये कौन थे, ये अरस्तु के शिष्य थे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, याद रखना। इस पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न और आंसर आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा, सुकरात राजनीति विज्ञान में सबसे पहले उतरकर कौन आया, सामने कौन आया, सबसे पहले विरोध किसने किया, तो आप लोग कहेंगे सुकरात ने। सुकरात कहाँ के निवासी थे, यूनान ग्रीक यानी ग्रीक यूनान के निवासी थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इनके विचारों को किसने लिखा, प्लेटो ने लिखा। तो सुकरात के शिष्य कौन हो गए, सुकरात के शिष्य जो हैं कौन हो गए, प्लेटो हो गए। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में किसके विचार लिखे थे, सुकरात के विचार लिखे थे। द रिपब्लिक का अध्ययन के लिए प्लेटो ने एक अकेडमी खोली, उस अकेडमी का नाम था द अकेडमी। और ये कहाँ स्थित है, ये इसकी स्थापना एथेंस में की गई। ठीक है, इस एकेडमी से निकलकर एक स्टूडेंट, महान स्टूडेंट सामने आया, एक छात्र निकल कर आया। कौन, अरस्तु। तो अरस्तु के जो है गुरु कौन है, अरस्तु के गुरु है प्लेटो। कौन है, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य अगर आपसे पूछे जाएंगे तो अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी द पॉलिटिक्स, इसीलिए इनको द पॉलिटिक्स की पुस्तक लिखने के बाद इनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया।
इस पुस्तक का अध्ययन एक इनके शिष्य हुए अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान ने किया। अब आप लोग कहोगे अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान या द अलेक्जेंडर ग्रेट होंगे, यानी कि सिकंदर महान के गुरु कौन होंगे? अरस्तु होंगे। क्लियर हो गया। यहाँ एक क्रम भी पूछ लेते हैं, उसको भी आप लोग एक क्रम में नोट कर लीजिएगा। वैसे भी देखिएगा, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान। ठीक है, तो पहले सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर महान। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये इनका क्या था? क्रम था। ये विचारक थे राजनीतिक विज्ञान के। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर और बचता है कि अब देखिएगा संविधान का निर्माण कैसे होगा। अब हम लोग धीरे धीरे जो अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लेटो ने विरोध किया किसका? जो राज्य के निर्माण, राज्य का निर्माण हुआ था, जो हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था, जो राज्य निर्माण है, उसमें प्लेटो ने विरोध किया कि इसमें अनगिनत जो जनसंख्या, अनगिनत लोग नहीं रहेंगे, इसमें सीमित व्यक्ति होंगे। एक राज्य में, एक देश में सीमित व्यक्ति होंगे। किसने विरोध किया? प्लेटो ने विरोध किया। इन्होंने कहा एक राज्य में सीमित व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति बताए? तो इन्होंने व्यक्ति बताए 50 से 40 यानी 5040 व्यक्ति बताए। कितने? 5040 व्यक्ति बताए। कहा इन्होंने एक राज्य में 5040 व्यक्ति ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी ने अपना अपना गहन अध्ययन किया, इसके बाद अपने अपने विचार दिए। ठीक है, इन्होंने, प्लेटो ने भी अध्ययन किया, इसके बाद इन्होंने अपना विचार दिया। इसके बाद अरस्तु ने अपना विचार दिया कि जो कोई भी राज्य होगा समुद्र के किनारे स्थित होगा। क्या कहा? कोई भी राज्य होगा, कोई भी राज्य होगा समुद्र के किनारे स्थित होगा। ठीक है, ये किसका विचार था? तो ये अरस्तु का विचार था। ठीक है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इनको कहां पर किया था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिक्स। इन्होंने, अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक लाइन कही थी अरस्तु ने कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि मनुष्य, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। किसके द्वारा एक कथन दिया गया था? एक विचार इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति ही राजनीति प्राणी है। व्यक्ति ही राजनीति प्राणी है। किसके द्वारा कहा गया है? तो अगर आपसे ये कथन पूछ लिया जाएगा तो ये जो कथन है अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आशा है कि आपको हमने जितना बताया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक बार पढ़ के अवश्य बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही, आज का कंटेंट कैसा, आज का पढ़ाने का जो आइडिया है ये कैसा रहा। मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, हमारा जो पढ़ाने का आज का आइडिया रहा कैसा रहा, बेस्ट रहा या अनबेस्ट रहा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट तो अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो साथ इस क्लास में पहली बार जुड़ेंगे या जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अन्य क्लासें भी आप लोगों को टाइम से मिलती रहें। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।